हेलो बच्चों, हम आ गए हमारी सेकेंड वीडियो लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्री की। अभी तक हमने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो हमारे फ्रेंड की तरह हमें प्रोडक्शन करने में मदद कर रहे थे। जैसे कि मैं बात करूँ, वो हमें मदद कर रहे थे बनाने में कर्ड, फिर क्या बोलते हैं कर्ड के साथ फिर क्या था ब्रेड, ठीक है। और यहाँ तक कि हमें इन्वायरमेंट में भी हमारे बहुत मदद कर रहे थे वो प्रोडक्शन करने में, ठीक है, और हेल्प करने में। अभी तक तो हमने देखा कि वो हमारी कैसे मदद कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि वो कैसे हमारे दुश्मन हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये माइक्रोब्स कैसे हमारे दुश्मन हैं, हम उस बारे में बात करने वाले हैं। चलो तो हम चलते हैं बात करने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा होगा पैथोजन। तो पैथोजन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ऐसे माइक्रोब्स जो डिजीज़ फैलाते हैं, क्या फैलाते हैं, डिजीज़ फैलाते हैं, वो उन्हें कहते हैं पैथोजन्स, ठीक है। जो आपको अलग अलग तरीके की बीमारियां दे सकते हैं उन्हें कहेंगे हम पैथोजन, ठीक है। अब मैं इसमें बात करूँ तो इसके अंदर ज़्यादातर जो पैथोजन्स हैं वो पैथोजन्स ज़्यादातर पैथोजन्स जो होते हैं वो मेनली पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। पैरासाइटिक पैथोजन्स होते हैं। पैरासाइटिक मतलब ये है ना, अपने अंदर टॉक्सिन फैलाता है। ये आपके अंदर कांटेक्ट होके, आपकी बॉडी से कांटेक्ट होके ये आपको है ना हार्म पहुंचा सकता है। और पैरासाइट्स में बात करूँ तो ये अलग अलग तरीके के डिजीज़ टॉक्सिन बना सकते हैं, ठीक है, आपको हार्म कर सकते हैं। तो अभी तो सबसे पहले बात डिजीज़ की बात हम करें, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहिए कि डिजीज़ क्या है, ठीक है। तो अगर मैं डिजीज़ की बात करूँ तो डिजीज़ क्या है, बीमारी, ठीक है। आप जो बीमार होते हो, ठीक है, आपको अलग अलग बीमारी लग जाती है, हमें बीमारी लग जाती है, वो किससे लगती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से लगती है। और बीमारी क्या होती है, एक ऐसी सिचुएशन जिस स्टेट में आप नॉट वेल और इल हो, मतलब आपकी तबीयत सही ना हो और आपको इलनेस हो जाए, उसे कहते हैं डिजीज़, ठीक है। अब हम इसका ये भी बोल सकते हैं, इसमें हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी का फंक्शन प्रॉपर, हमारा कोई पार्ट है, हमारी बॉडी के पार्ट्स है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, तो उसे क्या कहेंगे, डिजीज़ कहेंगे, ठीक है। तो हमें डिजीज़ हो गई है, हमें बीमारी हो गई है, हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो वैसे आपने डायग्राम देखा होगा, ठीक है, ये किस तरीके से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, किस तरीके से हमें ज़्यादातर हार्म करते हैं। अब हम उसके बात करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले तो हमने जान ही लिया है कि डिजीज़ किस तरीके से फैल रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करें कम्युनिकेशन कैसे करता है डिजीज़, ठीक है, कि हाउ कैन इट कम्युनिकेट विद अस, ठीक है। माने कि वो हमसे बातें नहीं कर रहा बच्चों, कम्युनिकेशन मतलब बातें नहीं, ठीक है। वो हमारी बॉडी से कैसे ट्रीट हो रहा है, ठीक है, हमें हमारी बॉडी को किस तरीके से लग रहा है। तो इसमें मैं बात करूँ, अगर कम्युनिकेशन डिजीज़ की मैं बात करूँ, कम्युनिकेशन के अंदर तो ये दो तरीके से हमें लगता है, ठीक है। एक होता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बाय माइक्रोब्स, ठीक है। और दूसरा होता है ओन सेल्स, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर हो जाए, ठीक है, ओन सेल्स बोल सकते हैं। अभी हम बात करें कि माइक्रोब से कैसे हो रहा है, तो हमने वो तो देख लिया कि माइक्रोब की वजह से क्या हो रहा है, कि माइक्रोब्स आ रहे हैं हमारी बॉडी में, एंटर हो रहे हैं। और वो एंटर कैसे होते हैं, चल के थोड़ा ना आते होंगे, है ना, याद हो, चलो चल के आते हो, चलो चल के आते हैं नहीं आते हैं। तो किस तरीके से आते हैं हम उसमें बात करेंगे। अगर ऑन बॉडी सेल्स की बात करें, कुछ डिजीज़ हमें हमारी खुद की बीमारी बॉडी की वजह से ही लगती है, ठीक है, बॉडी की वजह से लगती है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि हमारी बॉडी, ठीक है, हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं जो फंक्शन करना बंद कर देते हैं, या अनदर थिंग जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी सही से वर्क नहीं कर रही है विदाउट एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो अलग तरीके से उसमें कुछ इश्यू हो रहा है, उसे कहेंगे ओन बॉडी सेल डिजीज, ठीक है, समझ गए। चलो तो हम आगे चलते हैं। तो आपको कुछ दिख रहा होगा, हाँ, ये दिख रहा है उस्ताद, ठीक है। कभी मैं एक बात करूँ, अगर आपको यहाँ से लखनऊ जाना है, छोड़ो ना, यहाँ से आपको अहमदाबाद में है ना आइसक्रीम खाने जाना है, तो आपको गाड़ी में बैठ के जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो वैसे ही अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी और जगह जाना है तो उसको कोई ना कोई व्हीकल तो चाहिए जाने के लिए। तो
जो व्हीकल है, माने कि जो गाड़ी है, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर। उसे क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, ठीक है। और ये जो वेक्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एक तरीके के व्हीकल की तरह मदद करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वन पर्सन टू अनदर पर्सन तक पहुंचने में, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होते हैं, माने ट्रांसमिटेड होते हैं माइक्रो फ्रॉम एक पर्सन से दूसरे पर्सन, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की मदद से, जैसे कि मॉस्किटोज हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, कॉकरोचेस हो गए, ये बीमारी लेके जाते हैं और आपको बीमार करते हैं। और ये अलग अलग तरीके से आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें बात करेंगे। तो अभी तक हमने इतना तो देख लिया कि वेक्टर हो गया, पर ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इसके बॉडी में, हमारी बॉडी में पहुंचता है, और ये किस तरीके से उसको कैरियर की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो किस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे कैरियर की तरह यूज़ करते हैं वो भी हम जानेंगे, ठीक है। तो लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। अभी आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा बच्चों कि ये जो सामने आपको दिख रही है फोटो में, इसमें एक मॉस्किटो है जिसने है ना कोई इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करने के बाद उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो जो उसकी नीडल होती है, ये जो उसकी नीडल है उसमें क्या होता है, बाइंड हो जाता है, ठीक है, उसमें चले जाता है। सीधी बात है ना, तुमको अगर कोई मच्छर काटेगा तो थोड़ा वो अपनी चोट साफ करके आएगा। ऐसा है कि बोले कि मैं पहले धो लेता हूँ, बेचारा बीमार ना, वो तो करेगा नहीं। अगर उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा है तो उसकी इन्फेक्शन भी, उसके वो जितने माइक्रोब्स होंगे वो उसके नीडल पे लग जाएंगे, ठीक है। अब जब वो नीडल्स पे लग जाएंगे, तब वो अगर तुम कोई पर्सन जो एकदम हेल्दी है उसको बाइट करेगा, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, उसमें एंटर हो जाएगा। और जब वो उसमें एंटर होगा तो वो जहाँ पे इन्फेक्शन उसको फैलाना है वहाँ पे वो इन्फेक्शन फैलाएगा, और जब वो उसमें इन्फेक्टेड कर देगा तो जो इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स है वो जनरेट होंगे, और जैसे ही उसको कोई और मॉस्किटो काटने आएगा तो वो उसके अंदर का इन्फेक्शन लेके दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से मॉस्किटो जो है वो क्या कर रहा है, एक तरीके के व्हीकल की तरह मदद कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और तभी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यहाँ से वहाँ ले जा रहा है, तभी तो ये एक तरीके की कार हुई ना, है ना। तो बोल सकते हो तुम ये भी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कार लेके घूमते हैं, और उनकी कार मॉस्किटोज है, ठीक है। बहुत सारे मॉस्किटोज लाइक कॉकरोचेस, ये उनकी कार है। सारे अब आजकल डेवलपमेंट पे चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो लेट्स वी गो फॉर इट, आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग की, ठीक है। अभी तो हमने इतना देख लिया किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना हमें इन्फेक्ट कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से हमारे फूड को भी इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम बात करें कि फूड पॉइजनिंग की, तो जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो बहुत अलग अलग तरीके के टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करता है, हमें क्या करेगा, हमें इलनेस करेगा, हमें बीमार कर देगा, बहुत ज़्यादा बीमार कर देगा, और स्पेशली ड्यू टू ईटिंग ऑफ स्पॉइल्ड फूड। और हम ज़्यादातर बीमार क्यों होते हैं, ऐसे खानों की वजह से जो क्या हो गया है, टॉक्सिक हो गया है, स्पॉइल्ड फूड हो गया है। तभी बोलते हैं ना कि रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, क्यों, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठ जाते हैं और उससे क्या होता है, उसके अंदर टॉक्सिन फैला देता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेसिंग हो रहा है, और इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे दोस्त थे वो हमें इस तरीके से हमें है ना इन्फेक्ट भी कर रहे हैं, टॉक्सिन फैलाते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर इट, हम और आगे बात करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। लेट्स वी गो फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन से जाने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे फूड को इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या इसमें कोई ऐसी कोई प्रोसेस है जिसकी मदद से हम ये जो हमारा फूड है जो ख़राब हो गया है, स्पॉइल हो रहा है माइक्रो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम उसे बचा सकें? तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। चलो, तो लेट्स वी गो फॉर अनदर पार्ट। अभी हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, ठीक है। अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो वहाँ तक हो गया, ठीक है। अभी मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, तो हमारे इन्वायरमेंट में है ना नाइट्रोजन प्रेजेंस है, बट प्लांट्स हो गए, हम हो गए ना, तो हम नाइट्रोजन सीधे तरीके से नहीं ले सकते। क्या नहीं कर सकते, उसको सीधे तरीके से ले नहीं सकते। जो प्लांट्स है वो उसको है ना डायरेक्ट हम है ना नाइट्रोजन को हम
क्या नहीं कर सकते, कंजप्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब उसको हमें नाइट्रोजन का यूज़ हमें यूटिलाइजेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो नाइट्रोजन का एक तो यूटिलाइजेशन होता है बाय, ठीक है, एटमोसफियर बैक्टीरिया बाय, सॉरी बच्चे तो थोड़ा कुछ गलत लिखे हैं, लेट्स फॉलो इट, आई कैन रीड इट। ठीक है, अभी इसमें हम क्या बात करें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, अगर उनको नाइट्रोजन की फिक्सिंग करनी है तो दो तरीके से मेथड कर सकते हैं। एक तो हो गया बाय बैक्टीरिया, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। दूसरी क्या होती है कि जब आपको पता है बारिश होती है, बारिश के टाइम पे जब बिजली गिरती है, लाइटनिंग होती है, तब क्या होता है, जो हमारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उसमें ब्रेकेज होने के बाद क्या होता है, वो बाइंडिंग किससे कर लेते हैं, नाइट्रोजन से बाइंडिंग कर लेते हैं। और जब वो नाइट्रोजन से बाइंडिंग कर लेते हैं, जब वो रेन होती है तो क्या होता है, वो किधर गिरती है, हमारे लैंड पे गिरती है, और लैंड पे वो क्या है, सॉइल में डिपोजिशन होता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसमें से नाइट्रोजन कंजप्शन कर लेते हैं, और जब वो नाइट्रोजन कंजप्शन हो जाता है तो किसको ट्रांसफ़र करते हैं, प्लांट्स को ट्रांसफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉइल, विद द सॉइल, ठीक है। और इस तरीके से वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम इसके बारे में आगे और बात करेंगे, ठीक है। अभी बच्चों मैं अगर बात करूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अभी फ़िलहाल ही है ना एक न्यू डिजीज़ चली है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिसे आई इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। आप सबको पता होगा बहुत सारे बच्चों को आई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग क्या है, वो किससे हो रहा है, वो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। तो कैसे हो रहा है, तो मैं बोलूँ कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो आई कांटेक्ट, ज़रूरी नहीं है कि वो आप किसी के सामने आँख देखेंगे तो वो ऐसे कम्युनिकेट होना है, नहीं, दैट्स वाई नॉट दैट वी कम्युनिकेट, दैट्स कम्युनिकेट बाय पर्सन टू पर्सन। कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है बच्चों, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट हो रहा है। उसमें हो क्या रहा है, आप आपके दोस्त के साथ जा रहे हो, खेलने जा रहे हो, ठीक है, आपके दोस्त की इम्यूनिटी अच्छी है, ठीक है, मैंने बताया इम्यूनिटी बहुत फ़र्क करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। वो कहीं एक्सपोजर्स होगा, उसका कोई दोस्त होगा जिसको डिजीज़ हुआ हो रखे, या उसके फैमिली में किसी को हुआ होगा, बाय कम्युनिकेशन वो उसके बॉडी पे एज एक वेक्टर की तरह, एक गाड़ी की तरह वो आ गई, ठीक है, आप उसके साथ खेल रहे हो, ठीक है, आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम है, और तब वो जो आपको लगी, वो उसने जब आप पे अटैक किया, तो वो क्या होगा, आपको डिजीज़ क्रिएट करेगा, ठीक है। और वो डिजीज़ कैसे क्रिएट होगी, तो बाय द हेल्पिंग ऑफ वेक्टर की मदद से वो डिजीज़ आप तक पहुंची, ठीक है, और आप एक कैरियर की तरह हो, और इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। और बच्चों इसी तरीके से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और आगे भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इसी तरीके से हम मैं लाइव एग्जांपल दूँ तो आपने सुना होगा चिकन पॉक्स का, जो मैंने बताया था, ठीक है, किस तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाई नहीं गई थी, विद द हेल्प ऑफ हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफीट किया था, जैसे अभी कोरोना में भी आपने देखा था। उसी तरीके से अभी जो आई है आई डिजीज़, उसमें भी ऐसे ही है आपकी। इसके लिए मैं कह रहा हूँ बच्चों, अगर आप घर पे हो तो सेफ रहो, ठीक है, सिक्योर रहो, फैमिली को भी है ना घर का बना हुआ खाओ, बाहर का मत खाओ, और ट्राई करो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाओ बच्चों, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ताकतवर होते जा रहे हैं, देखो, ठीक है। अभी हम बात करने वाले थे नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ठीक है, तो आई विल टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। एक तो वो दो तरीके से हो रहा है, एक तो लाइटनिंग के टाइम पे हो रहा है, माने लाइटनिंग के टाइम पे बिजली गिरने की वजह से क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में वो हमारे जो वाटर ड्रॉपलेट उसके साथ बाइंड होकर सॉइल तक पहुँचा है। और दूसरा है कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो रहा है, ठीक है। दोनों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम तो है, ठीक है। तो हम बात करेंगे किस तरीके से दोनों के दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे वर्क हो रहा है, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या हुआ, एट द एटमॉस्फेयर में हमारे क्या है, एटमॉस्फेयर में हमारे है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन है। विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग वो कहाँ पे पहुँच रहा है, सॉइल में पहुँच रहा है, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, सॉइल में पड़ा हुआ जो बैक्टीरिया है एटमॉस्फेयर में से क्या करेंगे, वो नाइट्रोजन को लेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, अमोनिया कंपाउंड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, वो दोनों अमोनिया कंपाउंड में चेंज करेंगे उस नाइट्रोजन को। आपने लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में सुना होगा। लेग्यूमिनस प्लांट्स में बात करूँ तो कैसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स
जो आप घर पे दाल खाते हो, उड़द खाते हो, ये सब क्या है, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट है। और इन लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, कौन हेल्प करता है इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, मीनस प्लांट्स में है ना, दो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। वैसे तो एक ही है सबसे ज़्यादा फेमस, राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन को किस में चेंज करता है, नाइट्रोजन को वो चेंज करेगा अमोनिया में। जब वो अमोनिया में चेंज हो जाएगा तो किस में ट्रांसफ़र होगा, देन आफ्टर इज बाय यूटिलाइज बाय प्लांट्स। अब जब इसे प्लांट्स खाएगा तो प्लांट को एनिमल खाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ प्लांट वो किस में पहुंचा, एनिमल्स में पहुंचा। फिर एनिमल्स में बात करूँ, अगर आप शाकाहारी है तो आप एनिमल खाओगे तो वो आप तक पहुंच जाएगा, ह्यूमन बीइंग में पहुंचेगा कि नहीं, ह्यूमन बीइंग्स। हाँ, और विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स भी अगर आपने खाया तो प्लांट से भी ह्यूमन में पहुंचेगा। और जब ये तीनों डिके हो जाएंगे, सॉरी फॉर दैट, जब एज फॉर दैट मैं बात करूँ, अगर ये तीनों जब डिके हो जाएंगे तो वो वापस से किस में पहुंच जाएगा, न्यूट्रिएंट्स बन के नाइट्रोजन, वापस से वो पहुंच जाएगा बैक्टीरिया में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी साइकिल बच्चों चल रही है। ठीक है, ओके, ठीक है। डीके को मैं लिख देता हूँ इधर, डेथ। ठीक है, डेथ के बाद वो कहाँ पहुँच जाएगी, बैक्टीरिया में पहुँच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फुई ओवर होता है। ठीक है बच्चों, और हमारे साथ बने रहने के लिए अच्छा लगा मुझे, आपके व्यूज़ देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके दोस्तों को भी आप फॉरवर्ड कीजिए हमारे वीडियोस, उनकी भी मदद कीजिए, और बी सेफ़ रहिए। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा डेडली हो गए हैं, ठीक है, और वो आई इन्फेक्शन का तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है बच्चों। तो बी सिक्योर एंड ट्राई करो कि घर में रहो, स्टे होम एंड स्टे सेफ। और हमारी वीडियो देखो, पढ़ाई करते रहो, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छा करो। चलो बाय बच्चों।